मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक सुख की खोज में भटकता है। कोई धन में सुख खोजता है, कोई पद में, कोई प्रेम में, कोई परिवार में, तो कोई ईश्वर में। लेकिन क्या सबसे बड़ा सुख वास्तव में इन सब में है? यही प्रश्न इस उपन्यास का आधार है। यह कहानी एक साधारण युवक आर्यन की है, जो जीवन के सबसे बड़े सुख की खोज में निकलता है। उसकी यात्रा उसे धनवानों, संतों, किसानों, मजदूरों, विद्वानों और साधारण लोगों तक ले जाती है। हर व्यक्ति सुख की अलग परिभाषा देता है, लेकिन अंत में उसे ऐसा सत्य मिलता है जो उसके पूरे जीवन को बदल देता है। अध्याय 1। सुख की तलाश। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव आनंदपुर में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। उसके पिता किसान थे और माता धर्मपरायण महिला थीं। घर में किसी चीज की बहुत अधिक संपन्नता नहीं थी, फिर भी परिवार संतोष से जीवन जीता था। एक दिन आर्यन ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। इसे तुम्हें स्वयं खोज कर लाना होगा। यही वाक्य आर्यन के जीवन की दिशा बदल गया। अगले ही दिन वह एक छोटी सी पोटली लेकर घर से निकल पड़ा। उसके मन में केवल एक प्रश्न था, जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? रास्ते में उसे एक धनी व्यापारी मिला। व्यापारी ने कहा, सबसे बड़ा सुख धन है। धन हो तो सब कुछ मिल जाता है। आर्यन आगे बढ़ा। उसे एक वृद्ध किसान मिला। किसान बोला, नहीं बेटा, सबसे बड़ा सुख मेहनत की रोटी और चैन की नींद है। आर्यन और अधिक उलझ गया। दोनों की बातें अलग थीं। आखिर सत्य क्या था? उसने निश्चय किया कि जब तक सही उत्तर नहीं मिलेगा, वह अपनी यात्रा जारी। आर्यन अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा। कई दिनों तक पैदल चलने के बाद वह एक बड़े नगर में पहुंचा। ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, चमकती दुकानें और लोगों की भीड़ देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। नगर के बीचों बीच एक विशाल महल था। लोगों ने बताया कि वहां सेठ हरिदास रहते हैं। उनका व्यापार देश विदेश तक फैला हुआ है। उनके पास अपार धन, सोना चांदी, खेत, कारखाने और असंख्य नौकर हैं। आर्यन ने सोचा, यदि धन ही सबसे बड़ा सुख है, तो इस व्यक्ति से अधिक सुखी कोई नहीं होगा। उसने महल के द्वार पर जाकर अनुमति मांगी। सेठ हरिदास ने उसे अपने पास बुलाया। आर्यन ने विनम्रता से पूछा, सेठ जी, मैं जीवन का सबसे बड़ा सुख खोज रहा हूं। क्या धन ही सबसे बड़ा सुख है? सेठ कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, धन आवश्यक है, पर धन सबसे बड़ा सुख नहीं है। आर्यन चौंक गया। उसने पूछा, परंतु आपके पास तो सब कुछ है। सेठ मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में नमी थी। उन्होंने कहा, जब मैं गरीब था तब सोचता था कि धन मिलेगा तो सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। मैंने दिन रात मेहनत की, व्यापार बढ़ा, धन बढ़ता गया। लेकिन जैसे जैसे धन बढ़ा, वैसे वैसे चिंता भी बढ़ती गई। आज मुझे अपने धन की रक्षा की चिंता है, व्यापार की चिंता है, मुकद्दमों की चिंता है, कर्मचारियों की चिंता है। रात को नींद भी पूरी नहीं आती। इतना कहते हुए उन्होंने आर्यन को अपने महल का भ्रमण कराया। हर कमरे में कीमती वस्तुएं थीं, परंतु वातावरण में अपनापन नहीं था। भोजन के लिए सोने की थालियां थीं, लेकिन साथ बैठकर खाने वाला परिवार नहीं था। सेठ की पत्नी कई वर्षों पहले संसार छोड़ चुकी थी। उनका पुत्र विदेश में बस गया था और बेटी अपने परिवार में व्यस्त थी। महल बहुत बड़ा था, पर उसमें सन्नाटा गूंजता था। सेठ बोले, बेटा, धन से महल खरीदा जा सकता है, लेकिन घर नहीं। दवा खरीदी जा सकती है, स्वास्थ्य नहीं। बिस्तर खरीदा जा सकता है, नींद नहीं। उनकी बातें आर्यन के हृदय में उतरती चली गईं। उसी समय महल के बाहर एक बूढ़ा माली पौधों को पानी दे रहा था। उसके कपड़े साधारण थे, पर चेहरे पर संतोष था। आर्यन ने उससे पूछा, बाबा, क्या आप सुखी हैं? माली हंसकर बोला, मेरे पास धन कम है, लेकिन 2 समय की रोटी, मेहनत करने का अवसर, परिवार का प्रेम और ईश्वर का नाम है। मैं अपने भाग्य को धन्य मानता हूं। आर्यन देर तक सोचता रहा। उसे पहली बार समझ आया कि धन जीवन को सुविधाएं दे सकता है, परंतु मन की शांति नहीं। उसने अपनी डायरी में लिखा, धन साधन है, साध्य नहीं। यदि धन के साथ संतोष न हो, तो वैभव भी बोझ बन जाता है। अगली सुबह आर्यन ने सेठ हरिदास को प्रणाम किया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। अब उसके मन में एक नया प्रश्न था, यदि धन सबसे बड़ा सुख नहीं है, तो क्या परिवार सबसे बड़ा सुख है? यही प्रश्न उसे अगले पड़ाव की ओर ले गया। जीवन का सबसे बड़ा सुख। अध्याय 3। परिवार का अमूल्य धन। आर्यन नगर से निकलकर एक शांत गांव की ओर चल पड़ा। सूर्य अस्त होने वाला था। दूर दूर तक फैले खेत, पेड़ों पर लौटते पक्षी और मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण को
पवित्र बना रही थी। चलते चलते वह एक छोटे से मिट्टी के घर के सामने पहुंचा। घर बहुत साधारण था, पर वहां से बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी। एक वृद्ध किसान ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, लगता है तुम थके हुए हो। आओ, आज हमारे घर अतिथि बनकर रहो। आर्यन ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। घर में वृद्ध किसान, उनकी पत्नी, दो बेटे, बहुएं, पोते पोतियां और एक वृद्ध दादी साथ रहते थे। घर छोटा था, लेकिन हर व्यक्ति के चेहरे पर अपनापन और संतोष झलक रहा था। रात को सब लोग एक साथ बैठकर भोजन करने लगे। रोटियां साधारण थीं, दाल भी बहुत साधारण थी, परंतु हर निवाले में प्रेम का स्वाद था। भोजन के बाद दादी ने बच्चों को रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाईं। बच्चे ध्यान से सुनते रहे। आर्यन यह सब देखकर भाव विभोर हो गया। सुबह किसान अपने दोनों बेटों के साथ खेत में काम करने गया। सभी मिलकर हंसते हुए श्रम कर रहे थे। किसी के मन में अहंकार नहीं था, किसी को किसी से ईर्ष्या नहीं थी। आर्यन ने किसान से पूछा, बाबा, आपके पास अधिक धन नहीं है, फिर भी आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं? किसान मुस्कुराए और बोले, बेटा, धन कम है, पर हमारा परिवार साथ है। सुख केवल पैसे से नहीं मिलता, बल्कि अपने लोगों के साथ से मिलता है। जब दुहक आता है तो परिवार उसे बांट देता है, और जब सुख आता है तो वही कई गुना बढ़ जाता है। इतने में किसान का छोटा पोता दौड़ता हुआ आया और दादा से लिपट गया। किसान की आंखों में प्रेम छलक उठा। उन्होंने कहा, यह आलिंगन किसी भी सोने चांदी से अधिक मूल्यवान है। आर्यन ने महसूस किया कि इस घर की सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और एकता थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, जिस घर में प्रेम, सम्मान और विश्वास हो, वही सच्चा महल है। जहां परिवार बिखर जाता है, वहां वैभव भी सूना पड़ जाता है। अगले दिन विदा होते समय दादी ने आर्यन के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, जीवन में बड़ा बनना, पर इतना बड़ा कभी मत बनना कि अपने ही लोग छोटे लगने लगें। दादी के शब्द आर्यन के हृदय में गहराई तक उतर गए। वह आगे बढ़ चला। अब उसकी खोज और भी गहरी हो गई थी। उसके मन में नया प्रश्न उठ रहा था, क्या प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है, या उससे भी बड़ा कोई सत्य है? और इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए वह अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर चल पड़ा। आर्यन अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता रहा। कई दिनों तक चलते चलते वह एक सुंदर नदी के तट पर पहुंचा। नदी का जल निर्मल था। किनारे पर विशाल वटवृक्ष खड़े थे और पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को आनंदमय बना रहा था। वहीं उसने एक युवक को उदास बैठा देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। आर्यन उसके पास गया और बोला, भाई, तुम इतने दुखी क्यों हो? युवक ने उत्तर दिया, मैं एक युवती से बहुत प्रेम करता था। उसने किसी और से विवाह कर लिया। अब मेरा जीवन निरर्थक लगने लगा है। आर्यन ने कुछ देर उसकी बातें सुनी, पर उसके पास कोई उत्तर नहीं था। उसी समय नदी के दूसरी ओर से एक वृद्ध संत आए। उनके मुख पर तेज था, आंखों में करुणा और वाणी में मधुरता। संत ने दोनों को अपने पास बैठाया और पूछा, तुम दोनों किस चिंता में डूबे हो? युवक ने अपनी पीड़ा सुनाई। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो केवल पाने की इच्छा रखता है, वह प्रेम नहीं, मोह है। सच्चा प्रेम किसी को बांधता नहीं, बल्कि उसे स्वतंत्र देखकर भी प्रसन्न होता है। युवक ने पूछा, क्या बिना साथ रहे भी प्रेम हो सकता है? संत ने उत्तर दिया, हाँ, प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं, बल्कि शुभकामना है। जहां स्वार्थ समाप्त होता है, वहीं से प्रेम आरंभ होता है। फिर संत ने एक वृक्ष की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा, देखो इस वृक्ष को, यह हर आने जाने वाले को छाया देता है, पत्थर मारने वाले को भी फल देता है। यह किसी से कुछ नहीं मांगता। यही निस्वार्थ प्रेम है। आर्यन ध्यानपूर्वक सुन रहा था। संत ने आगे कहा, माता का प्रेम, गुरु का प्रेम और ईश्वर का प्रेम इसलिए महान है क्योंकि उनमें लेने की नहीं, देने की भावना होती है। युवक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, अब मैं समझ गया कि मैं प्रेम नहीं, अपने स्वार्थ के कारण दुखी था। संत ने उसे गले लगा लिया और कहा, जिस दिन तुम दूसरों की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता खोज लोगे, उसी दिन तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा। संध्या होने लगी। सूर्य की लालिमा नदी के जल पर फैल गई। वातावरण अत्यंत शांत था। आर्यन ने अपनी डायरी निकाली और लिखा, मोह मनुष्य को बांधता है, प्रेम उसे मुक्त करता है। स्वार्थ दुख देता है, निःस्वार्थ प्रेम आनंद देता है। रात्रि में उसने नदी के किनारे बैठकर तारों भरे आकाश को देखा। उसके मन में एक नई शांति का अनुभव हुआ। सुबह संत ने विदा देते हुए कहा, बेटा, अब तुम्हारी यात्रा का अगला पड़ाव सेवा है। याद रखना,
जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है, उसके अपने जीवन का अंधकार भी मिटने लगता है। आर्यन ने संत के चरण स्पर्श किए और आगे बढ़ गया। अब उसके मन में नया प्रश्न था, क्या सेवा ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है? उसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए वह अगले नगर की ओर चल पड़ा। आर्यन अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता रहा। कई दिनों बाद वह एक ऐसे नगर में पहुंचा जहां लोगों के बीच एक वृद्ध वैद्य की बड़ी चर्चा थी। लोग उन्हें वैद्य दयानंद के नाम से जानते थे। उनका छोटा सा औषधालय था। बाहर कोई भव्य भवन नहीं, न ही सोने चांदी की सजावट। फिर भी सुबह से शाम तक वहां रोगियों की लंबी पंक्ति लगी रहती थी। आर्यन ने देखा कि वैद्य दयानंद गरीबों से कभी शुल्क नहीं लेते थे। जिसके पास पैसे होते, वह अपनी इच्छा से दे देता। जिसके पास कुछ नहीं होता, उसे भी समान स्नेह और सम्मान से औषधि मिलती। एक दिन एक वृद्ध महिला कांपते हुए वहां पहुंची। उसके पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वैद्य दयानंद ने मुस्कुराकर कहा, मां, चिंता मत करो, तुम्हारा स्वास्थ्य ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसका अगला भाग पार्ट 2 में अवश्य देखें। ऐसी ही प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक, ऐतिहासिक, धार्मिक और जीवन को नई दिशा देने वाली कहानियां लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर सामग्री बनाने की प्रेरणा देता है, और आपका सब्सक्राइब हमारे ज्ञान के इस परिवार को आगे बढ़ाने में सहयोग करता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए ज्ञान और नई प्रेरणा के साथ। जय हिंद, जय भारत।